हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे बीआरएस मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए इसकी डेफिनेशन। सो इट इज़ ए स्टेटमेंट विच रिकाउंसिल द बैलेंस हैज़ पर कैश बुक विद द बैलेंस हैज़ पर बैंक पासबुक बाय शोइंग ऑल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर आपको और शॉर्ट में देखनी है तो डेफिनेशन बोल सकते हैं अपन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकाउंसिल बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस इन द पासबुक। एग्जाम्पल पे अपन देखेंगे कस्टमर अकाउंट द बुक्स ऑफ बैंक, कि कस्टमर का अकाउंट किसके अंदर होता है, बैंक में। फॉर्मेट कैश बुक पासबुक का डीआरसीआर साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट पासबुक में हो जाता है डेट ऑफ पर्टिकुलर विथड्रॉवल डिपॉजिट एंड बैलेंस। बैलेंस जो भी होता है वो आ जाता है। विथड्रॉवल यानी जितने पैसे अपन खर्च यूज़ करते हैं, एक्सपेंसेस जो होती है, जो अपन पैसे निकलवाते हैं वो होती है डीआर, डिपॉजिट कराते पैसे जमा होते हैं वो होती है सीआर। सो ठीक है, अब आगे देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या क्या होते हैं। ईजी वे में बताऊंगी जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो फेवरेबल अनफेवरेबल पासबुक और कैशबुक के, कैशबुक में डीआरसीआर, पासबुक में सीआरडीआर। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, अगर ये आ जाए तो अपन करेंगे सब्सक्रिप्शन एड सब्सक्रिप्शन। ये कंडीशन है कि इस कैश बुक में हो तो क्या करना है, पासबुक में हो तो क्या करना है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट टू बैंक, तो ये होता ऐड, और फिर सब्सक्रिप्शन ऐड। फिर चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय कस्टमर, तो ये होता प्लस माइनस प्लस। इनकम डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, तो ये ऐड होगा माइनस और फिर ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय बैंक, तो ये माइनस होगा, फिर ऐड माइनस होगा। बैंक चार्जेस रेंट हो गया, रोन डेबिट इन कैश बुक, तो ये पहले सब्सक्रिप्शन ऐड सब्सक्रिप्शन, रोन डेबिट इन कैश बुक, तो ये ऐड होगा, और फिर लेस होकर ऐड होगा। ये मैं ऐसे बता रही हूँ शॉर्ट में आपको। रोन डेबिट इन पासबुक, ये लेस होगा, ऐड लेस होगा। अगर उस डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाए पासबुक में तो ऐड लेस ऐड। अंडर कास्टिंग डीआर साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, तो ऐड लेस ऐड। और अंडर कास्टिंग की जगह ओवर कास्टिंग हो जाए तो लेस ऐड लेस। देन अंडर कास्टिंग वो डीआर था, ये सीआर साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, तो लेस ऐड लेस। और जबकि ओवर कास्टिंग हो जाए तो ऐड लेस ऐड। देन बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो ये होगा ऐड लेस ऐड। अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज हो तो हो जाएगा लेस ऐड लेस। अगर बैलेंस देखा जाए फाइनल, अगर आंसर प्लस में होगा तो फेवरेबल बैलेंस सीआर में होगा, अगर आंसर माइनस में आएगा तो अनफेवरेबल बैलेंस डीआर में होगा अकॉर्डिंग टू पासबुक। अगर आपका बैलेंस प्लस में हो और अनफेवरेबल हो, ये मैं वैसे बता रही हूँ कैशबुक के अंदर, तो डीआर आ जाएगा, और बट माइनस में हो तो फेवरेबल में सीआर में। वैसे प्लस में फेवरेबल बैलेंस और डीआर में, माइनस में हो तो अनफेवरेबल बैलेंस सीआर में होगा कैशबुक में। और प्लस अनफेवरेबल बैलेंस सीआर में हो, माइनस फेवरेबल बैलेंस डीआर में हो, तो ये होता है कैशबुक। ओके, अभी इतना ही। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। अपन अभी तक ये पढ़ लिया है, तो न्यूमेरिकल बता देती हूँ थोड़ा सा। बीआरएस अपन वैसे दो टाइप से बनाते प्रेजेंट करते हैं, एक तो करते हैं बैलेंस पे और एक करते हैं प्लस एंड माइनस पे। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ बैलेंस और प्लस माइनस में। बैलेंस में क्या होता है, जैसे कि अपन ने बैलेंस प्रेजेंटेशन में पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट और जो लेस ऐड होंगे वो अंदर के अंदर ही होंगे पासबुक कैशबुक के। एंड जो प्लस माइनस होता है उसके अंदर जो पर्टिकुलर में सारी चीज़ें आ जाएगी, प्लस माइनस अलग साइड में हो जाएंगे, ना कि अंदर होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन बता देती हूँ न्यूमेरिकल। जैसे फर्स्ट मान लो बैलेंस एज पर कैशबुक, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक अमाउंट, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट क्लियर, और बैंक चार्जेस इंटरेस्ट क्रेडिट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है वो तो ऐसा कैसा आएगा। सेकंड पॉइंट है इशू बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक अमाउंट, तो ये प्लस होगा। चेक डिपॉजिट बैंक बट नॉट क्लियर, तो ये लेस होगा। बैंक चार्ज है तो बैंक का चार्ज है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, ये होगा माइनस। फिर इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, ये होगा प्लस, बैलेंस होगा जो आ जाएगा। तो सो ये मैंने कैसे बताया प्लस माइनस, क्योंकि मैंने जो आपको टेबल बताई है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताया ये प्लस होगा ये माइनस होगा, जिससे अपना बीआरएस अपन इजीली कर सकेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैसे प्लस वाला मैंने चूज़ किया, क्योंकि इसमें प्लस बताया, कैसे मैंने माइनस चूज़ किया, क्योंकि इसमें माइनस बताया। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया बीआरएस का। जैसे बैलेंस साइज पर कैश बुक कितना दे रखा अपन, तो 2,40,000, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2,40,000। सो मैं लिख देती हूँ। फिर आएगा ऐड, अपन क्या क्या ऐड करने वाले हैं वो लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हुआ चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, तो 1,36,000 इसकी आ रही है। फिर इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक अमाउंट कितनी है, 1,250। ओके, देन अपन करेंगे सब्सक्रिप्शन यानी लेस। तो लेस में सबसे पहले अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर येट, तो सबसे पहले कितनी अमाउंट है 90,000, तो वो अपन लिख देंगे। देन सेकंड बैंक चार्जेस कितनी अमाउंट है 300, वो आ जाएगी, तो यहाँ पे होगी माइनस। ये मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया। फिर बैलेंस एज पर पासबुक कितना है 2,86,950, तो अपन ये बैलेंस लिख देते हैं 2,86,950। तो ये अपना एक क्वेश्चन हो गया, मैंने इजी समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का भी बता दूँगी। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, आज बस मैं 2 क्वेश्चन बताऊँगी। तो सेकंड है ये, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। बैंक पासबुक ये नाम दे रखा है, बैलेंस है 1,50,000 क्रेडिट वाइल बैलेंस एज पर कैशबुक कितना है 1,12,050। और ये 2 बुक्स है, शी हैज सर्टेन फॉर फ्लोइंग कॉजेज ऑफ डिफेक्ट्स। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स है। जैसे सी हैज इशू चेक अमाउंट 80,000 आउट ऑफ 30,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, सी रिसीव चेक ऑफ 5,000 विच रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉर दैट इन पासबुक, नहीं फॉर दैट इन डिपॉजिट इन बैंक। एक चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिट बाय हर हैज बीन नॉट क्लियर। 2 पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे, डिपॉजिट अमाउंट 15,700 हर बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक है बैंक हैज क्रेडिट ऑन इंटरेस्ट 1,500 बाय चार्जिंग 250 हैज बैंक चार्ज। सो यहाँ पे फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट रेडी हो चुका है। तो जैसे देखते हैं सबसे पहले बैलेंस है इसका पासबुक कितना है 1,50,000, तो ये अपन अमाउंट साइड में लिख देंगे। ओके, जो भी अपन ऐड लेस करेंगे वो अपन डिटेल वाली साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले ऐड करेंगे अपन चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, तो कितना है 22,000, वो लिख दिया जाएगा। फिर ऐड चेक रिकॉर्डिंग कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिट कितना है 5,000। नेक्स्ट बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, तो ये भी ऐड हो जाएगा 250, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 27,250। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं लेस अपन करेंगे जब चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट, तो 48,000। फिर लेस अमाउंट डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक 15,700, लेस इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक कितना 1,500। सो यहाँ पे हुआ
65,200 सो टोटल यहाँ पे आ गया 1,12,050 कैश बुक की अमाउंट है, बैलेंस है वो आ जाएगा 1,12,050। तो दैट्स इट। मैं 27,250 नहीं लिखा था, 250 के पास आएगा, वो आप लिख लीजिएगा। तो यस, आज मैंने कर लिए हैं 2 न्यूमेरिकल, वो मैंने इजी करवाए हैं। और नेक्स्ट अपन करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, मैं और न्यूमेरिकल लेके आऊँगी 8 वीडियो को, और आपका BRS फुल कंप्लीट क्लियर जाके BCom में, BBA में, MBA में हर जगह काम आएगा। सो ठीक है, वॉच फुल वीडियो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए वीडियो जरूर देखना।